हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है भाई दूज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भाई दूज है, तो फिलहाल आज आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। सबको अपने भाइयों को टीका करने जाना होगा, या किसी के भाई खुद उनकी बहन के पास जो है जा रहे होंगे टीका करवाने के लिए। तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह का 8 और मैं भी सोकर उठ गई हूँ। सुबह की चाय वगैरह हो चुकी है और अभी चल रहे हैं घर के थोड़े से चुट्टू पुट्टू से साइड वाले क्लीनिंग वाले काम। तो बस इनको निपटा के फिर जो है ना मैं भी निकलूंगी। मुझे भी जो है ना अपने भैया को जो है टीका करने के लिए जाना है। तो फिलहाल अभी तो रेडी नहीं हूँ। फिलहाल पे जो है घर के सारे काम निपटा के फिर मैं भी फटाफट निकलूंगी। और भाई दूज के साथ साथ आज जो है मुझे दोपहर तक हरदोई भी निकलना है, सुमित के ननिहाल, क्योंकि वहाँ सुमित के मौसी की बेटे की है इंगेजमेंट और परीक्षा का प्रोग्राम 2 दिन का, 16-17। तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो अभी मुझे फिलहाल जल्दी जल्दी सारी तैयारी करनी है। लगभग मैंने सारी तैयारी कर ली है और कल अंकित और आंचल चले गए हैं। आंचल चली गई हैं अपने मायके लखनऊ। तो उनकी गाड़ी में मैंने अपना एक सूटकेस रेडी करवा के जो है रख दिया था कि मतलब कपड़ों का हेडेक खत्म। अब जब ये साइड साइड में चुट्टू पुट्टू वाली होती है ना तैयारी, मुझे ये करनी है। तो फटाफट ये सारी तैयारी करके काम निपटा के सारे रेडी होके मैं भी फटाफट निकलती हूँ घर से अपने भाइयों को भाई दूज करने के लिए। और भाई दूज करने के बाद देखो फिर हम मझिया कब तक निकल पाते हैं। तो फिलहाल आज तो ये मेरा है भाई दूज का व्लॉग। तो फिलहाल चलो आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप लोग भाई दूज की दिन क्या क्या तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत हड़बड़ हड़बड़ रेडी हुए हैं क्योंकि काफ़ी देर हो रही है। 12 बज चुका है। तो 12 तो यहीं बज चुका है, 1 घंटा भी और लग जाएगा। तो चलो फिलहाल सबके बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा। चलो फिलहाल मम्मी जो है ना, मम्मी टीका करवा के आ गई हैं। तो फिलहाल अब चलो हम लोग भी निकलते हैं। सामान जो है सुमित पूरा बाहर जो है गाड़ी पे सामान सुमित ने पहले ही लगा दिया था, सारा सेट कर दिया था। बस अब 1-2 चीज़ें बची, फटाफट सेट करते हैं और फटाफट जो है ना हम लोग निकलते हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल लिए हैं घर से और अभी रामा देवी पहुँचे हैं। तो चलो बस आगे जाम ना मिले क्योंकि आज भाई दूज है ना, तो रास्ते में जाम वगैरह भी काफ़ी रहता है। ये रामा देवी का नीचे का, लेकिन अभी हम लोग तो ऊपर हाईवे जा रहे हैं ना, तो जाम का सवाल ही नहीं उठता है। चलो फटाफट पहुँचते हैं गदन खेड़ा और करते हैं चलिए। सो गाइस, तो ये गदनखेड़ा बाईपास जो है उससे थोड़ा पहले बहुत ही भयंकर जाम लगा है। आधे घंटे से हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी टस से मस हिल तक नहीं रही है। अब गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी है। चलो जल्दी, यहाँ पे एक तो जो है ना रोड पे हाईवे पे काम चल रहा है ना, ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से ना जाम बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं कितनी देर में यहाँ जाम से निकल पाते हैं हम लोग। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पीडी नगर टेरूबा के घर। गाड़ी हमने रोड पे लगा दी है क्योंकि जाम इतना भयंकर है। वापस आते टाइम गाड़ी फिर हमारी फंस जाएगी और यहाँ से निकल नहीं पाएगी। तो गाड़ी हम रोड पे ही लगा के, हम और मम्मी आ गए। सुमित गाड़ी लगा के पीछे आ रहे हैं और हम लोग पैदल ही उतर के आ गए क्योंकि अभी इतनी देर तक गाड़ी फिर से रोक तो नहीं पाएंगे जाम में। बैठे बैठे हाल ख़राब हो गया, बिल्कुल नहा लिए। एक तो गाड़ी का AC ख़राब, ऊपर से इतना भयंकर जाम। तो चलो फिलहाल पहुँच गए हम लोग घर। तो ये है हमारे भैया भाभी का घर। आवाज़ें आ रही हैं बाहर तक। सो गाइस, तो फिलहाल बहुत भयंकर वाला जाम मिला हम लोगों को रास्ते में और 1-1.5 घंटा तो हमारा ये जाम ही खा गया। और हम जो है ना गाड़ी टिरूबा के घर के रोड के उस पार खड़ी करके आए हैं
ताकि जो है ना अगर गाड़ी इधर लेके आते ना तो फिर जाम में फंस जाते, एक लाइन में पूरा जाम ही जाम था। तो यहाँ पे घर आ गई हूँ और देखो ये है हमारे भैया जी और ये हमारी भाभी जी। और मेरे आने से पहले ही मेरी भतीजी ने पूरी पूजा की जो थाल है बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखा हुआ था। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई और बड़ी खुशी हुई कि देखो मेरे लिए कितनी सुंदर थाली सजाई है मेरी भतीजी ने। और ये आ गई मेरी भतीजी। तो बस यहाँ पे जो है मैं भैया और भाभी को बिठा के उनका टीका करने लगी, क्योंकि आज जो है ना मेरे पास रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज ही निकलना है हम लोग को सुमित के ननिहाल मधिया, क्योंकि कल है वहाँ पे उनके मौसी के बेटे का प्रोग्राम। तो अभी जो है ना यहाँ से भैया और भाभी को टीका करेंगे, उसके बाद सुमित के मामा मामी रहते हैं आवास विकास के पास, तो उनके यहाँ पे भी जाना है। तो 20-25 मिनट या कम से कम आधा घंटा तो समझ लीजिए उनके यहाँ भी लग जाएगा, और उनके यहाँ से टीका करके हम सीधे हरदोई निकल जाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 1-1:30 बज चुका था और अभी मामा जी के घर जाना है, तो उनके यहाँ भी आधा घंटा लग ही जाएगा। तो इस वजह से ना जो मैं भाभी के यहाँ बिल्कुल भी रुक नहीं पाई। भाभी कह रही थी कि तुम आती हो तो रुकती नहीं हो, बस पैर में पहिए लगा कर आती हो। आई और भागी। तो मैं भाभी से कह रही थी कि भाभी गुस्सा नहीं हो, इस बार जो है सुमित पुणे चले जाएंगे तो मैं कानपुर में अकेली ही रहूंगी, तो मैं 2-3 दिन के लिए आपके पास आऊंगी, हाँ उन्नाव में रुकूंगी। तो फिर भाभी खुश हो गई और भाभी के पास इस बार मैं ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं पाई। भाभी ने बहुत सारे आइटम मेरे लिए बनाकर रखे थे, मैं कुछ भी नहीं खा पाई। हाँ भाभी ने घर पे रसगुल्ले बनाए थे, खोए वाले, प्योर खोए वाले, वो मुझे बहुत पसंद आए और रसगुल्ले खाए हम लोगों ने। और सुबह से मैंने आज कुछ नहीं खाया था। आज पहली बार ऐसा हुआ है बचपन से कि मैंने बिल्कुल मतलब खाली पेट, जैसे कि व्रत कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो जब तक टीका कर नहीं कर लेते, राखी नहीं बांध लेते, तब तक कुछ खाते नहीं। तो आज पहली बार ऐसा था कि सुबह से मेरा व्रत था और मैंने अभी टीका किया है, और टीका करने के बाद ही फिर भाभी जो है ना रसगुल्ले वगैरह लेके आई, तो रसगुल्ले वगैरह खाए, खा के पानी वानी पी रहे हैं और भैया भाभी के साथ बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक की, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखने को मिलेंगी, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और ये है हमारी प्यारी सी संगीता भाभी और ये हमारे बड़े भैया। तो ये मेरी भतीजी। तो यहाँ पे बस भैया भाभी के घर आए और यहाँ पे आधा घंटे ही हम लोग बैठे थे, बातचीत हुई। और सुमित तो अपना थाली से उठा उठा के लड्डू खाने में लगे हुए थे, हम लोग बातों में लगे थे और सुमित लड्डू खाने में अपना काम निपटा रहे थे अलग से। सुमित लड्डू खा रहे थे। सुमित भी जो है ना, सुमित को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो भाभी के घर में बूंदी के ही लड्डू थे, तो सुमित को ज्यादा पसंद आया, इसलिए सुमित जो है ना बूंदी के लड्डू खा रहे थे। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया जी को भाभी देखकर बहुत खुश थी। और जब से मेरे कान्हा जी भाभी के घर पे आए, भाभी ने उन्हें अपनी गोद से नहीं उतारा, बोली मैं इनको खुद अपनी गोद में लेकर जाऊंगी, गाड़ी में बिठाऊंगी। भाभी ने लड्डू गोपाल का अपने घर में भोग लगाया, उनको दक्षिणा दी। और ये रहा हमारा सार्थक, ये मेरा भतीजा है। तो भाभी बहुत खुश थी। और ये देखो विदुषी कितनी बड़ी हो गई और कितनी प्यारी लगने लगी। तो बस यहाँ से हम भैया भाभी के घर से अब निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने मामा मामी के घर। तो आज रास्ते में ना, चाहे जिस रास्ते से जाओ, जाम और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। तो ये है हमारा उन्नाव का जो है चौराहा, चौराहा टेम्पो स्टैंड, ये चौराहा है ना, तो यहाँ पे भी काफी भीड़ वगैरह हो जाती है। तो बस यहाँ चौराहे से निकलते हुए अब हम लोग मामा मामी के घर पहुंच रहे हैं। एक तो यहाँ पे जो है ना मेला लगा हुआ है आजकल, तो मेले की वजह से और भीड़ भड़क्का है, उन्नाव में जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ गए अपने मामा मामी के घर, यानी ये मेरी मामी सास हैं और मेरे मामा ससुर जी हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सासू माँ भी जो है आते ही बस पानी वानी पिया और मामा मामी को टीका करने लगी, क्योंकि यहाँ से भी हमें फटाफट जल्दी ही निकलना था। तो जो है मम्मी आते ही टीका करने के लिए बैठ गई। और हमारे मामा जी ने बहुत ही सुंदर राम दरबार सजाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये है राम दरबार। तो यहाँ पे भी जो है ना पूजा की थाल बिल्कुल आरती के टीका के लिए सजी रखी हुई थी। तो बस मम्मी जो है वह आके जो है टीका वगैरह किया, और यहाँ पे फिर जो है ना मामी ने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही औसम वाला खाना खिलाया, जिसको खा के ना बिल्कुल मन खुश हो गया। मतलब इतनी जोरों की भूख लगी थी ना, तो और मामी ने जो है ना बिना खाना खाए हम लोगों को आने भी नहीं दिया, कि खाना खा के ही जाना है चाहे जितना टाइम लग जाए। फिर हम लोगों ने मामी के घर पे बढ़िया टेस्टी सा अच्छा सा खाना खाया। और ये है हमारा राम दरबार, मेरे मामा जी ने सजाया है, मामा और मामी ने मिलके। तो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था और मामी जी का घर भी बहुत सुंदर था। मैं पहली बार आई थी मामी जी के घर पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमित कैसे हंस रहे हैं, क्लोजअप मन क्लोजअप स्माइल। सो गाइस, तो हम लोग अभी जो है
मामा मामी के घर से भी निकल लिए हैं और अब हम लोग सीधा निकल लिए हरदोई के लिए। बीच में कहीं नहीं रुकना है। मैंने भी टिक्का कर लिया, मम्मी ने भी टिक्का कर लिया और मामा मामी के यहाँ से अब हम लोग हरदोई के लिए निकल चुके हैं। तो अब बीच में देखेंगे कहीं पे सीएनजी वगैरह भरानी होगी तभी रुकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को काफ़ी मतलब लेट हो गया है। और अब जो है हम लोग मझिया सीधे मझिया में ही रुकेंगे सीएनजी के अलावा, मतलब या बीच में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभी हमारा सीधा फोकस कि अब सीधा गांव में रुकना है जाके। तो चलो भाई, निकल चुके हैं हम लोग हरदोई के लिए। बढ़िया। और आज हाँ, रास्ते में हर जगह इतना जाम है, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग कानपुर में ही जाम में फंसे। हर जगह उन्नाव, कानपुर, जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं हर जगह भयंकर वाला जाम है। तो फिलहाल चलो पहुँचते हैं मझिया और बीच बीच में आपको ये हरदोई वाले रास्तों का नज़ारा भी दिखाती रहूँगी। सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आ चुके हैं मझिया, यानी सुमित के ननिहाल। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रात में करीब 8:30 साढ़े 9 बजे। और यहाँ पे आते ही चाय पानी हुआ। और उसके बाद ये हैं हमारे मामा जी की, बड़े मामा जी की बेटियाँ भूमि और कन्नू। तो ये लोग जो है ना हमें टीका करने के लिए बैठी हुई थी चौहान साहब को कि भैया और भाभी को टीका करेंगे जब वो लोग आ जाएंगे। तो बस चाय पानी के बाद इन लोगों ने हमें बिठा दिया टीके के लिए। और इधर साइड में बैठे हुए हैं हमारे देवर जी अंकित। ये हमसे पहले ही यहाँ पर आ गए थे और हमसे बस 1-2 घंटे पहले ही पहुँचे हैं। ये सीधा मेरठ से आए हैं और हम लोग कानपुर से आए हैं। तो बस यहाँ पे पहले भूमि ने हमें टीका किया, उसके बाद जो है ना कन्नू हमें टीका कर रही है। तो बस यहाँ पे मैच भी चल रहा था, तो सुमित का तो पूरा ध्यान मैच में लगा हुआ था। मैच देखते जा रहे थे और इधर जो है ना कन्नू हमें टीका कर रही थी। अभी मम्मी भी करेंगी, मामा-मामी को सभी को, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं किया है। मौसी लोगों का टीका तो सुबह ही हो गया था और कन्नू ने भी बाकी सबको जो है ना टीका यहाँ पे मॉर्निंग में कर दिया था। हम लोग देर से आ रहे हैं तो हमें टीका कन्नू अभी कर रही है। तो बस यहाँ पे कन्नू ने हमको टीका किया। और ये देखो ननद रानी के पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो हमारी। तो फिलहाल हमारी जो नंदे हैं ना बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट है। और हम जब हरदोई जाते हैं ना तो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। तो भगवान ऐसी नंदे सबको मिले। और बस यहाँ पे अब हमारे बाद अंकित और आंचल टीका करवा रहे हैं। और ये भूमि बैठी है, वो पीछे हमारी देवरानी जी शिवानी खड़ी है, हमारे नाना जी। तो फिलहाल अभी आपको जो है ना हमारी नानी के घर की, आज के बाद हमारी नानी के घर के ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सबको पहचान जाएँगे। वैसे हमारे ननिहाल परिवार को आप सबको पहचानते हैं, मैं सबका इंट्रो करवा चुकी हूँ लास्ट टाइम जब आई थी मझिया। तो बस ये खुशी देखो, खुशी का तो अलग ही चलता रहता है अपना, उनको तो ज़ॉम्बी-ज़ॉम्बी खेलना है। ये हमारे बड़े मामा जी, श्यामवीर मामा जी, और ये हमारी रेनू मामी। तो फिलहाल हमारे मामा-मामी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और सामने हमारे नाना-नानी बैठे हुए हैं। और कन्नू को जो है गिफ्ट मिला है ना, तो कन्नू और भूमि अपना गिफ्ट ओपन करने में लगे हुए हैं। और ये दोनों मामी आपस में बैठ के डिसाइड कर रही हैं कि तुम क्या दोगी? वो कह रही है मम्मी को तुम क्या दोगी? दोनों लोग डिस्कस कर रही हैं कि बताओ एक-दूसरे को कि अपनी ननद को क्या देने वाले हो? तो बस यहाँ पे हमारे आगे है सेकंड नंबर वाले मामा जी, प्रदीप मामा जी, ये और अनुपम मामी। तो बस यहाँ पे मामा-मामी का टीका हो रहा है। देखो मामी डिसाइड करके आ गई हैं निशा मामी से कि क्या दे रही हो, है ना? तो बस यहाँ पे ऐसे ही, बस ये जो है ना, मैं अपने शब्द नहीं बोल रही हूँ, इस तरह का हँसी-मज़ाक वहाँ पे टीका के दौरान सब मिलके कर रहे थे, तो मैं वही बता रही हूँ। ऐसे ही बस सब लोग ना मामा-मामी को ऐसे ही छेड़ते रहते हैं, मज़ाक करते रहते हैं। मामियों को तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं सुमित और अंकित लोग। तो ये देखो मामी को बढ़िया गिफ्ट मिल गया बड्डा वाला। तो बस यहाँ पे अब ये आ गई हैं हमारी छोटी मामी, निशा मामी, ये सबसे छोटी मामी हैं। तो मामा जी शायद कहीं काम से बाहर गए हुए थे, तो निशा मामी अकेले ही टीका करवा रही। मम्मी बोली मामा आएँगे तो मामा का टीका फिर कर देंगे। तो बस यहाँ पे मामा-मामी का भी निशा मामी का भी टीका हो गया। और जब मामा आएँगे छोटे वाले, तो उनका टीका मम्मी कर देंगी। और ये आ गया अभी। तो बस यही है हमारा पूरा ननिहाल परिवार। और अब तो आने वाले वीडियो में आप हमारे ननिहाल परिवार को ही देखेंगे, क्योंकि कल से हमारे घर में जो है ना शादी वाले घर में तो हम आ ही चुके हैं और शादी वाले घर के जो प्रोग्राम होते हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो बस कल सुबह से
घर हमारा मेहमानों से भर जाएगा, घर में धूम-धड़ाका रौनक हो जाएगी। तो हमारे आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।